हेलो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने OSI मॉडल की बात की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि OSI मॉडल एक आदर्श कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल है, जिसमें सभी कार्यों को नेटवर्किंग से संबंधित सभी कार्यों को 7 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। ये 7 लेयर्स एप्लीकेशन लेयर से लेके फिज़िकल लेयर तक जिनके नाम हैं, ये आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ये सभी लेयर्स से तात्पर्य यह है कि नेटवर्किंग में जब इंफॉर्मेशन की शेयरिंग दो होस्ट के बीच में होती है, तो उस शेयरिंग में जो भी टास्क होते हैं, जो भी कार्य करने पड़ते हैं, उन कार्यों को अलग अलग लेवल्स में बांट दिया गया है और इन सभी लेयर्स को या लेवल्स को थोड़े थोड़े कार्य की जिम्मेदारी दे दी गई है और यही लेवल्स लेयर्स कहलाते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं? तो सभी लेयर अपने अपने हिस्से का कार्य करती है और बाकी के कार्य की जिम्मेदारी नीचे की लेयर को दे देती है। जैसे एप्लीकेशन लेयर, इसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की मदद से परफॉर्म करेगी और नेटवर्किंग संबंधी बाकी के कार्य की जिम्मेदारी अपने से नीचे वाली लेयर को दे देगी, प्रेजेंटेशन लेयर को दे देगी। प्रेजेंटेशन लेयर अपने हिस्से का काम करने के बाद बाकी के काम की जिम्मेदारी सेशन लेयर को दे देगी। तो जो काम या सर्विस हो रही है, वो सर्विस दो लेयर्स के बीच में डिसाइड करके हो रही है और कोई भी किसी के कार्य में इंटरफेयर नहीं कर रहा। और ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए नेटवर्क हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन का यूज़ करता है। मीन्स उस लेयर के लिए जो कार्य हो रहे हैं वो या तो सॉफ्टवेयर की मदद से होंगे या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कॉम्बिनेशन की मदद से होंगे। तो जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो किसी रूल पे डिसाइड होके उस काम को करते हैं, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो सर्विस वर्ड आपको समझ में आ गया, प्रोटोकॉल समझ में आ गया। प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या है? सेट ऑफ रूल्स फॉर डूइंग सर्विस असाइन टू अ पर्टिकुलर लेयर। एक पर्टिकुलर लेयर को जो काम दिया गया है, उनको रूल्स के हिसाब से करने के लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं वो प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं। अब एक लेयर अपने हिस्से का काम करके बाकी की जिम्मेदारी जब दूसरे लेयर को देती है, तो ये जो लेन देन होता है ये इंटरफेस की सहायता से होता है। इंटरफेस मतलब वो पॉइंट जहाँ एक लेयर दूसरी लेयर के साथ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करती है। तो ये आपके यहाँ शब्द हैं और ये लेयर्स के नेम और कितनी लेयर्स हैं ये यहाँ दिखाया हुआ है। अब हम समझेंगे कि एक एक लेयर का काम क्या है। जैसे मैंने बताया था आपको कि ऊपर की लेयर सर्विस यूज़र होती है और नीचे की लेयर सर्विस प्रोवाइडर होती है। तो यदि आप यहाँ देखें कि टॉप मोस्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर है, जिसको सर्विस देने वाली लेयर कौन सी है? प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर भी सर्विस यूज़र है, लेकिन वो किसकी सर्विसेज यूज़ करती है? सेशन लेयर की सर्विसेज यूज़ करती है। इसी प्रकार सेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर की सर्विसेज को यूज़ करती है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सर्विस यूज़ करने वाली लेयर कौन सी है? एप्लीकेशन लेयर, क्योंकि वो टॉप मोस्ट लेयर है। वो प्रेजेंटेशन की सर्विस यूज़ करती है और प्रेजेंटेशन अपने हिस्से का काम करके पूरा का पूरा काम सेशन लेयर की तरफ शिफ्ट करती है। तो इस तरीके से टॉप मोस्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर सबसे ज़्यादा सर्विसेज को यूज़ करती है और फिज़िकल लेयर सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती है, वो किसी की सर्विस को यूज़ नहीं करती है। तो ये लेयर्स का कंसेप्ट हुआ OSI मॉडल में। अब हम एक एक करके देखेंगे कि कौन क्या करता है। अब यहाँ लेयर्स के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है कि लेयर्स किस प्रकार से डिवाइड की गई है। तो यहाँ क्या लिखा है? लेयर 1, 2 एंड 3 दैट इज़ फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर आर नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स। ये एक एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने बताया था आपको कि जो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं
उनको पूरा नेटवर्किंग सब्जेक्ट समझ में आ जाता है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 लेयर्स कौन सी है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। ये कौन सी लेयर्स हैं, नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स हैं। और जबकि लेयर 5 6 एंड 7 दैट इज सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर्स आर यूजर सपोर्ट लेयर्स। But transport layer links the network support layers and user support layers. इसका मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर कौन सी है, ट्रांसपोर्ट लेयर। वो यूज़र को भी सपोर्ट करती है और नेटवर्क को भी सपोर्ट करती है ना। फिर से एक बार देखिए इस चीज़ को, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, यूज़र सपोर्ट लेयर्स हैं। नीचे की 3 लेयर्स फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स है। परंतु बीच में जो लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर, ये कौन सी है, ये यूज़र को भी सपोर्ट करती है और नेटवर्क को भी सपोर्ट करती है। अब इसका मीनिंग क्या है, ये आपको जब मैं OSI मॉडल की वर्किंग समझाऊंगी तब समझ में आएगा, लेकिन फिर भी आप इस डायग्राम को एक बार ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर डायरेक्टली होस्ट से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि बीच में कुछ एक्स्ट्रा एरिया भी है। ये एरिया मैंने आपको जब वाइड एरिया नेटवर्क पढ़ाया था तब एक वर्ड यूज़ किया था, सबनेट। सबनेट क्या होता है, जो सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन लाइंस और राउटर्स का एक जाल होता है। राउटर्स क्या होते हैं, स्पेशल कंप्यूटर्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो यहाँ आप देखिए ये 7 लेयर्स होस्ट ए की है और राइट हैंड साइड में 7 लेयर्स होस्ट बी से संबंधित है। होस्ट ए, होस्ट बी सेंडर और रिसीवर हैं और बीच में राउटर्स का एक सबनेट है। तो उस सबनेट में भी कंप्यूटर्स हैं। वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, होस्ट ए के मैसेज को होस्ट बी तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। इसका मतलब सबनेट के पास जो राउटर्स लगे हुए हैं उनके कंप्यूटर्स के पास सिर्फ 3 लेयर्स होंगी, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, क्योंकि उसके पास कोई एप्लीकेशन जनरेट नहीं हो रही है, कोई प्रेजेंटेशन डिसाइड नहीं हो रहा है, कोई सेशन मेंटेन नहीं हो रहा है। वो तो सिर्फ मैसेज आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, रूट डिसाइड कर रहे हैं, एरर डिटेक्शन करेक्शन में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। इसलिए इस सबनेट के पास सिर्फ 3 लेयर्स होती हैं राउटर्स के पास। इसलिए ये डायग्राम है, यहाँ आपको नीचे की लेयर्स में अलग डायग्राम दिख रहा है और ऊपर अलग कंसेप्ट दिख रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो नीचे की 3 लेयर्स होती है वो नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स होती है, क्योंकि ये सबनेट अर्थात नेटवर्क को सपोर्ट कर रही है। नेटवर्क में जो मैसेज आगे बढ़ते हुए जाना है रिसीवर तक, उसमें मदद कर रही है, इसलिए ये नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स है। और जो ऊपर की लेयर्स हैं ये यूज़र सपोर्ट लेयर्स हैं, क्योंकि यूज़र के पास एप्लीकेशन जनरेट हो रही है और उसको आगे बढ़ाने का काम ये लेयर्स कर रही है। तो इस तरीके से ये 7 लेयर्स हो गई। अब आप एक एक करके एक एक लेयर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे कि कौन सी लेयर का काम क्या है। तो सबसे पहले आपको पढ़ने को मिलेगा कि फिजिकल लेयर क्या करती है। तो सबसे पहली बात तो ये लोवेस्ट लेयर है, और जैसा इसका नाम है फिजिकल लेयर, मीन्स 2 होस्ट के बीच में जो फिजिकल कनेक्शन है, मीडियम कनेक्शन है, उससे फिजिकल लेयर का संबंध है। और कनेक्शन में क्या ट्रैवल करेंगे, 0 और 1। डिजिटल डेटा ट्रांसमिट हो रहा है कंप्यूटर नेटवर्क्स के केसेस में, तो डिजिटल डेटा मीन्स 0 और 1 के सीक्वेंस को ट्रांसमिट करने की जिम्मेदारी फिजिकल लेयर की है। मैंने क्या बोला था, हर एक लेयर का कुछ काम है। तो फिजिकल लेयर का काम क्या है, ऊपर की लेयर्स से जो 0 और 1 का कॉम्बिनेशन के रूप में डेटा आ रहा है उसको रिसीवर तक 0 को 0 के रूप में पहुंचाना और 1 को 1 के रूप में पहुंचाना, ये काम किसका है, फिजिकल लेयर का है। यहाँ देखिए नोट्स में लिखा भी होगा, फिजिकल लेयर इज़ द लोवेस्ट लेयर ऑफ ऑल
इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग बिट्स, बिट्स मीन्स 0 और 1, बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 को बिट्स कहा जाता है, फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. दिस लेयर इज नॉट कंसर्न विद द मीनिंग ऑफ द बिट्स एंड डील्स विद द फिजिकल कनेक्शन टू द नेटवर्क एंड विद ट्रांसमिशन. उसको लेयर के कंसेप्ट से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ बिट्स के साथ डील करना है. दिस लेयर डिफाइंस इलेक्ट्रिकल एंड फिजिकल डिटेल रिप्रेजेंटेड एज 0 और 1. इस लेयर का एक ही काम है कि 0 और 1 को के इलेक्ट्रिकल वैल्यू को डिसाइड करते हुए सेंडर से लेकर रिसीवर तक 0 को 0 के रूप में और 1 को 1 के रूप में पहुंचाना. तो आज आपने पढ़ा कि लेयरिंग कंसेप्ट कैसे काम करेगा OSI मॉडल में और फिजिकल लेयर का काम क्या है. यहाँ लिखा भी है, फंक्शन ऑफ फिजिकल लेयर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स, डेटा इन दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ बिट्स. इस लेयर में सिर्फ ये मतलब होता है कि बिट्स की स्ट्रीम आ रही है, सीक्वेंस आ रहा है, उसको पहुँचाना है. दिस लेयर डिफाइंस द रेट ऑफ ट्रांसमिशन विच इज़ द नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड. ये लेयर डिसाइड करेगी कि 0 और 1 को कितने बिट्स पर सेकेंड के हिसाब से सेंडर से लेके रिसीवर तक भेजना है. ये फंक्शन है फिजिकल लेयर का. अब इसके बाद की बात कल के वीडियो में करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.